जब हम रात के आसमान में चांद को देखते हैं तो उसकी सतह पर अनगिनत गहरे निशान दिखाई देते हैं। पहली नजर में ये सिर्फ गड्ढे लगते हैं, लेकिन वास्तव में ये अरबों वर्षों पुराने घाव हैं जो पूरे सोलर सिस्टम के सबसे हिंसक दौर की कहानी अपने अंदर समेटे हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि पृथ्वी और चांद लगभग एक ही समय पर बने, फिर भी पृथ्वी पर ऐसे निशान लगभग गायब हो चुके हैं, जबकि चांद उन्हें आज भी संजोए हुए है। आखिर इन क्रेटर्स ने क्या देखा है, और क्या ये सिर्फ चांद का इतिहास बताते हैं या पृथ्वी के अतीत का भी एक खोया हुआ अध्याय छिपाए हुए हैं? ये है व्योम विज्ञान, और हम जानेंगे कि आखिर चांद पर इतने सारे गड्ढे हैं क्यों। जब हम रात में चंद्रमा को देखते हैं तो उसकी सतह पर कई गोल गोल निशान और गड्ढे दिखाई देते हैं। ये गड्ढे, जिन्हें क्रेटर्स कहा जाता है, अरबों वर्षों से चंद्रमा की सतह पर मौजूद है। लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले जब हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था, तब ग्रहों का निर्माण अभी शुरू ही हुआ था। उस समय अंतरिक्ष में गैस, धूल और चट्टानों का विशाल बादल फैला हुआ था। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ये छोटे छोटे कण आपस में टकराने लगे। इसी प्रक्रिया से ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं का जन्म हुआ। लेकिन ये प्रक्रिया बिल्कुल शांत नहीं थी। लाखों करोड़ों चट्टानें और छोटे ग्रह एक दूसरे से टकराकर टूट रहे थे, जुड़ रहे थे और नए आकार ले रहे थे। जब कोई एस्टेरॉयड बहुत तेज गति से चंद्रमा से टकराता है तो उसकी ऊर्जा एक विशाल विस्फोट के रूप में निकलती है। टक्कर की जगह की चट्टानें पिघल जाती हैं और एक गोल गड्ढा बन जाता है। यही क्रेटर कहलाता है। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कई क्रेटर बनाने वाले पिंड केवल कुछ मीटर या कुछ किलोमीटर बड़े थे, लेकिन उनकी गति इतनी अधिक थी कि वे परमाणु बमों से भी अधिक ऊर्जा छोड़ सकते थे। चांद की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि उसके पास लगभग कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। पृथ्वी के चारों ओर एक घना वायुमंडल मौजूद है जो हमें लगातार अंतरिक्ष से आने वाले छोटे छोटे पत्थरों और मलबे से बचाता है। जब कोई मीटियोरॉइड पृथ्वी की ओर आता है तो वो एटमॉस्फेयर में घुसते ही घर्षण के कारण गर्म होकर जलने लगता है। अधिकांश मीटियोर्स पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से पहले ही नष्ट हो जाते हैं, लेकिन चांद के साथ ऐसा नहीं होता। वहां वायुमंडल लगभग न के बराबर है, इसलिए जो भी एस्टेरॉयड या मीटियोर उसकी ओर आता है वो बिना किसी रुकावट के सीधे सतह से टकराता है। यही कारण है कि अरबों वर्षों से चांद लगातार कॉस्मिक इंपैक्ट्स का सामना करता आ रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 4.1 से 3.8 अरब वर्ष पहले सौरमंडल में एक ऐसा दौर आया था जब ग्रहों और चंद्रमाओं पर असाधारण संख्या में एस्टेरॉयड और कॉमेट टकराए। इस घटना को द लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट कहा जाता है। ये सौरमंडल के इतिहास की सबसे हिंसक घटनाओं में से एक मानी जाती है। सौरमंडल के निर्माण के बाद भी अंतरिक्ष पूरी तरह साफ नहीं हुआ था। ग्रह तो बन गए थे, लेकिन उनके बीच लाखों करोड़ों चट्टानें, क्षुद्र ग्रह और बर्फीले पिंड बचे हुए थे। एक प्रमुख सिद्धांत के अनुसार जब विशाल ग्रह जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून अपनी कक्षाओं में थोड़ा बहुत स्थान बदल रहे थे, तब उनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने अरबों छोटे पिंडों को अस्थिर कर दिया। इनमें से असंख्य पिंड सौरमंडल के अंदरूनी हिस्से की ओर फेंक दिए गए और फिर शुरू हुई ग्रहों पर लगातार टक्करों की बारिश। आज जब हम चंद्रमा को देखते हैं तो उसकी सतह पर हजारों क्रेटर दिखाई देते हैं। इनमें से बहुत से क्रेटर उसी दौर में बने थे, क्योंकि चंद्रमा पर ना हवा है, ना बारिश, ना नदियां और ना टेक्टोनिक प्लेट्स। इसलिए अरबों वर्ष पुराने निशान आज भी सुरक्षित हैं। अपोलो मिशनों द्वारा लाए गए चंद्रमा के पत्थरों की उम्र का अध्ययन करने पर वैज्ञानिकों ने पाया कि कई बड़े इंपैक्ट बेसिन्स लगभग एक ही समय में बने थे। यही से लेट हेवी बम्बार्डमेंट के विचार को बल मिला। यदि आप
उस समय पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखते तो वह आज जैसी शांत दुनिया नहीं दिखती। विशाल एस्टेरॉयड लगातार टकरा रहे होते। कई टकरें इतनी शक्तिशाली होती कि पूरे महासागर उबल सकते थे। सैकड़ों किलोमीटर चौड़े क्रेटर बन सकते थे। एटमॉस्फेयर धूल और राख से भर सकता था। कुछ इंपैक्ट्स की ऊर्जा आज के सभी परमाणु हथियार की संयुक्त शक्ति से लाखों गुना अधिक रही होगी। एक बड़े इंपैक्ट के बाद पृथ्वी पर जीवन के लिए परिस्थितियां लंबे समय तक कठिन हो सकती थी। तो क्या इसने जीवन को नष्ट किया या जीवन की शुरुआत में मदद की? यही सबसे रोचक सवालों में से एक है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि लगातार इंपैक्ट्स ने शुरुआती जीवन को बार बार नष्ट किया होगा, लेकिन कुछ अन्य वैज्ञानिक सोचते हैं कि यही इंपैक्ट्स जीवन के लिए आवश्यक सामग्री भी लाए होंगे। धूमकेतुओं और एस्टेरॉयड में पानी, कार्बन और जैविक अणु मौजूद हो सकते हैं। संभव है कि पृथ्वी के महासागरों के पानी का एक हिस्सा और जीवन के कुछ रासायनिक घटक इन्हीं टक्करों के माध्यम से आए हों। इस दृष्टि से देखा जाए तो वही एस्टेरॉयड जो विनाश ला रहे थे, जीवन के बीज भी ला रहे थे। पृथ्वी पर भी लगातार एस्टेरॉयड और मीटियोरॉयड गिरते हैं, लेकिन हमें उनकी वजह से बने अरबों साल पुराने क्रेटर बहुत कम दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर हवा, बारिश, नदियां, समुद्र, हिमनद और टेक्टोनिक एक्टिविटी लगातार सतह को बदलते रहते हैं। समय के साथ पुराने गड्ढे मिट जाते हैं, लेकिन मून पर न हवा है, न बारिश, न नदियों जैसी चीजें और न ही पृथ्वी जैसी सक्रिय प्लेट टेक्टोनिक्स। इसलिए जो क्रेटर अरबों वर्ष पहले बने थे, उनमें से कई आज भी लगभग वैसे ही दिखाई देते हैं। चंद्रमा एक तरह से सौरमंडल के शुरुआती इतिहास का संग्रहालय है। चंद्रमा पर कुछ क्रेटर इतने विशाल हैं कि उन्हें पृथ्वी से दूरबीन द्वारा भी देखा जा सकता है। सबसे बड़े इंपैक्ट बेसिन्स में से एक साउथ पोल एटकन बेसिन है। यह लगभग 2200 किलोमीटर चौड़ा है और सौरमंडल के सबसे बड़े ज्ञात इंपैक्ट स्ट्रक्चर्स में से एक माना जाता है। यह क्रेटर इतना विशाल है कि यदि इसे भारत पर रख दिया जाए तो यह पूरे देश को ढक सकता है। आज भी छोटे मीटियोरॉइड्स लगातार चंद्रमा से टकराते रहते हैं। क्योंकि चंद्रमा के पास पृथ्वी जैसा घना एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए छोटे पत्थर भी जलकर खत्म नहीं होते। वे सीधे सतह से टकरा जाते हैं और नए क्रेटर बना सकते हैं। नासा के ऑर्बिटर्स ने कई नए क्रेटर बनते हुए देखे हैं। इसका मतलब है कि चंद्रमा की सतह आज भी धीरे धीरे बदल रही है। लेकिन क्रेटर हमेशा गोल ही क्यों होते हैं? ये एक दिलचस्प सवाल है। कई एस्टेरॉयड तिरछे कोण पर टकराते हैं, फिर भी अधिकांश क्रेटर गोल दिखाई देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टक्कर के समय निकलने वाली ऊर्जा हर दिशा में फैलती है। विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि क्रेटर का आकार मुख्य रूप से ऊर्जा निर्धारित करती है, न कि आने वाले एस्टेरॉयड का कोण। इसलिए अधिकतर क्रेटर गोल बनते हैं। जब हम चंद्रमा को देखते हैं तो कुछ बड़े गहरे क्षेत्र दिखाई देते हैं। प्राचीन खगोलविदों ने इन्हें समुद्र समझा था, इसलिए इन्हें मारिया कहा गया। असल में ये विशाल इंपैक्ट बेसिन्स हैं जो बाद में पिघले हुए लावा से भर गए। यानी चंद्रमा की कई काली जगहें भी प्राचीन एस्टेरॉयड इंपैक्ट्स का परिणाम है। यदि चंद्रमा के पास पृथ्वी जैसा एटमॉस्फेयर और मौसम होता तो उसकी सतह आज बिल्कुल अलग दिखाई देती। अधिकांश क्रेटर मिट चुके होते और हमें सौरमंडल के शुरुआती इतिहास की इतनी स्पष्ट झलक कभी नहीं मिलती। इसीलिए वैज्ञानिक चंद्रमा को एक कॉस्मिक टाइम कैप्सूल कहते हैं। उसकी सतह पर मौजूद क्रेटर अरबों वर्षों पुरानी घटनाओं के निशान है। हर क्रेटर एक कहानी है, किसी एस्टेरॉयड, किसी धूमकेतु या किसी प्राचीन टक्कर की कहानी जिसने चंद्रमा के चेहरे पर हमेशा के लिए अपना निशान छोड़ दिया। आज हमने जाना कि चांद पर मौजूद हर क्रेटर अरबों साल पुराने कॉस्मिक इंपैक्ट्स का एक निशान है। लेकिन अगर एक एस्टेरॉयड किसी पूरी दुनिया का चेहरा बदल सकता है,
तो सोचिए उस एस्टेरॉयड का प्रभाव कितना विनाशकारी रहा होगा, जिसने 60.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर डायनासोर्स के युग का अंत कर दिया। आखिर उस दिन पृथ्वी पर क्या हुआ था जब अंतरिक्ष से आई एक चट्टान ने जीवन के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया? लेकिन यह सवाल होगा हमारे अगले व्योम विज्ञान का। और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।